हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो मैं करंट फीलिंग्स एनर्जी चेक इन करने वाली हूँ, यानी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है अभी राइट नाउ, वो क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। क्विक सी रीडिंग करेंगे, बहुत लंबी रीडिंग नहीं होगी। लेट्स सी आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स क्या है, किस एनर्जी में है ये पर्सन। ध्यान रखिएगा, जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ नहीं मैच करेगी आपसे, जो मैच करता है उसको रखिए, बाकी चीज़ें भूल जाइए। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला जो कार्ड निकल के आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक प्रेशराइज सी फीलिंग मुझे दिख रही है, एक दबाव सा दिख रहा है इस पर्सन के दिमाग पे। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपके पार्टनर पे कोई प्रेशर हो, काम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर। यस, बॉटम डेक में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। थोड़ा दुखी से लग रहे हैं और हो सकता है कि जो भी आप दोनों में चल रहा है उसका गिल्ट है या उस चीज़ का दबाव, उस चीज़ का प्रेशर उन्होंने अपने आप पे ले लिया है। तो बहुत ही एक सैड एंड डिप्रेसिव, होपलेस सी एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की। किसी किसी के लिए यस, दे आर लिटरली क्राइंग, रिग्रेट, पछतावा, जैसे सब कुछ सही था और सब कुछ एकदम ख़राब हो गया, ऐसी वाली फीलिंग इस पर्सन की है। नॉट हैप्पी, नॉट क्वाइट हैप्पी। द सन कार्ड है विच इज़ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर आप देखो तो 10 ऑफ वॉन्ड्स से सन कार्ड बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। जहाँ पे ये एक डार्क कार्ड है, वहाँ पे ये बहुत ही लाइट सी एनर्जी है, हैप्पी सी एनर्जी है, लियो एनर्जी है अगर देखा जाए तो। बॉटम डेक देख लेते हैं कौन सा है, पेज ऑफ स्वर्ड्स। मुझे लगता है ज़्यादा टाइम तक ये पर्सन इस एनर्जी में नहीं रहेंगे। दे विल बी बैक सून ऑन ट्रैक। ये अपने आप को हैप्पी कर लेंगे, ये अपने आप को खुशी की तरफ मोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस डिप्रेसिव सी एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर। ओके मुझे ना आपके पार्टनर बहुत ही इमैच्योर, बहुत ही इम्पल्सिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक ठहराव नहीं है, एक स्टेबिलिटी नहीं है उनके इमोशंस में या उनके मूड में। ठीक है, एक तरफ जहाँ पे वो सैड होते हैं तुरंत वो मुझे हैप्पी भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दे आर ट्राइंग टू बी हैप्पी, वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके साथ जो इनकी मेमोरीज़ रही है, आपके लिए जो फीलिंग्स है इस पर्सन के, जैसे कि देख रहे हो 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स है नीचे, तो गुस्से के नीचे है बहुत सारा प्यार। ये पर्सन भले ही आपसे गुस्सा हो, नाराज़ हो, बात नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, बट दे लव यू। ठीक है, आप अभी भी इनके लिए खुशी हो, आप अभी भी उनके लिए एक सोर्स हो हैप्पीनेस का। ओके, तो भले ही ये कुछ भी बोलते हो या गुस्सा करते हो या आपको इग्नोर करते हो, इमैच्योर बिहेव करते हो, दे स्टिल लव यू। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और बॉटम डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ तो लॉस सा फील हो रहा है इस पर्सन को, जैसे कुछ गवा दिया हो, जैसे कुछ मिस कर दिया हो, लूज़ कर दिया हो। जैसे हम हमारी कोई प्यारी सी चीज़ होती है उसे खो देते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है ना कि या फिर अगर हम कुछ चीज़ ख़रीदते हैं और वो चीज़ हमें बड़ी महंगी अगर मिल जाए तो कैसी फीलिंग आती है, एग्जैक्टली वैसी फीलिंग आपके पर्सन को आ रही है। एक लॉस, रिग्रेट, पछतावा, इमोशनली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं इस पर्सन के इस वक्त। स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। किसी किसी के लिए हो सकता है इनको करियर का प्रेशर है, पैसे कमाने का प्रेशर है। उनको ऐसा लग रहा है मानो उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, कुछ भी, एवरीथिंग इज़ जस्ट ब्रोकन डाउन। ठीक है, उन्हें जैसी अपनी लाइफ चाहिए, खुशी भरी, पीसफुल, वैसी नहीं है। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त। डेथ, यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है और 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सब कुछ ख़त्म ज़रूर हो गया है आप दोनों के बीच में इस वक्त, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ द एंड।
अगर आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये पर्सन वापस नहीं आएंगे, या आप दोनों के बीच फिर से एक रिलेशनशिप की फिर से एक शुरुआत नहीं होगी, तो गलत हो। क्योंकि मुझे डेफिनेटली वो होते हुए दिख रहा है, ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएंगे और आपका कनेक्शन मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, मूवमेंट होते हुए दिख रही है। सो नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि इट्स ओवर। एंड मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है, भले ही वो अभी थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है, बात नहीं कर रहे, बट मतलब उनके लिए भी सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, भले ही वो ऐसा बिहेव कर रहे हो, ठीक है। वो कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज से गुजर रहे हैं, कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर भी। लास्ट कार्ड, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। दो कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर कार्ड। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और फिर से स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे। एंड बॉटम डेक में है द हायरोफेंट। ओके, मुझे लगता है गलत फहमी की वजह से या गलत सोच की वजह से, या मे बी आपका इम्प्रेशन कुछ इस पर्सन पे गलत छप गया। लास्ट टाइम में भी जब आप दोनों बात कर रहे थे, या आपने कुछ बहुत गलत बोल दिया, या इनको कुछ बहुत गलत लगा आपकी बात में, बिहेवियर में, जो अभी भी इस पर्सन को हर्ट कर रही है, इनके फीलिंग्स को हर्ट कर रही है, कुछ बातें चुभ रही है इस पर्सन को, ठीक है। और एक इमोशनल मेंटल जैसे होता है ना कि कैद होती है ना, कैद, इमोशनली कैद है ये पर्सन इस वक्त, ठीक है। और उनके लिए इतना आसान नहीं है। अगर ब्रेकअप हुआ है आप दोनों का, या आप दोनों दूर रह रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो इनके लिए आपसे भी ज़्यादा आसान नहीं है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि उन्हें वो चीज़ आपको खोने का डर दे रही है, इस रिश्ते को खोने का डर दे रही है। और बॉटम डेक में हायरोफेंट है यहाँ पे, विच इज़ टॉरस एनर्जी। दे वांट टू ब्रिंग एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्योंकि वो करना चाहते हैं। लेट्स सी आप किस एनर्जी में हो। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है इस वक्त। कार्ड्स स्लिप हो रहे हैं अचानक हैंड से। ओके, टेम्परेंस है यहाँ पे, सैजिटेरियस। एंड बॉटम डेक में 3 ऑफ कॉइन्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। अच्छा, ये जो साइंस मैं बता रही हूँ ना, ये आपके पर्सन का ज़ोडिएक या आपका सन मून राइजिंग कोई भी हो सकता है, जो इस पर भी आप ज़्यादा भरोसा करते हो या जो भी आप देखते हो। मैं मून साइन देखती हूँ, अगर मैं कोई भी रीडिंग देख रही हूँ ना, मैं मून साइन देखती हूँ। वैसे आप कौन सी देखते हो? राइजिंग देखते हो, सन देखते हो, मून देखते हो, वो आपके ऊपर है। या आपके पर्सन की आपकी साइन हो सकती है, इसलिए मैं बता, ये एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि नए लोग जुड़ते हैं रोज़, इसलिए मैंने सोचा बताऊँ। मुझे लगता है आप इस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन चाहते हो, आप इनके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हो, खुशी के साथ खुशी खुशी रहना चाहते हो, लड़ाई झगड़े में नहीं रहना चाहते, कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हो, सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ बैलेंस में आ जाए। आपका बस एक ही इंटेंशन है कि सब कुछ सही हो जाए और आप दोनों मिले, बात करें। दैट इज़ योर इंटेंशन। व्हाट मोड वी हैव, आपकी फीलिंग क्या है इस वक्त? मैं सोच रही हूँ मैं रोज़ सुबह या दोपहर को एक करंट फीलिंग्स अपडेट वीडियो बनाया करूँ इस चैनल पे, क्योंकि बहुत लंबा एक ब्रेक हो जाता है, लोग बहुत वेट कर रहे होते हैं। सो आई विल ट्राई टू, ठीक है। रोज़ एक करंट फीलिंग्स अपडेट, चाहे फिर सुबह भी हो, शाम को भी हो, आएगी, ठीक है। पेज ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे आप थोड़े ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पे आप में से कुछ लोग हो सकते हैं इस एनर्जी में है, जहाँ पे यू आर लाइक मैं फ्री बर्ड हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा, मैं जो चाहूँगी वो करूँगी। इस तरह की एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों की, ठीक है। लेकिन आप ना अपने लाइफ को अपनी तरह से जीने की आप कोशिश कर रहे हो। हर उस सिचुएशन से, हर उन लोगों से अपने आप को आपने कट ऑफ कर लिया है जिससे आपको लगता है कि ये पर्सन मेरी खुशियों के आड़े आता है, ठीक है। चाहे वो ये पर्सन ही क्यों ना हो, यू आर स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे फूल है, एक्वेरियस विद द लवर्स। मुझे लगता है कि आप ना लिटरली कुछ दिखा रहे हो जो है नहीं। आप प्यार बहुत करते हो इस पर्सन से, लाइक बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपके लिए अगर इतना भी कुछ कर देना, आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इट्स वेरी ह्यूज फॉर यू। और इस वक्त आप दिखा रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, आप ऐसा शो कर रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यू डू।
आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, इस पर्सन से भी ज़्यादा फ़र्क आपको पड़ता है। बस इस पर्सन का ये है कि दिखता है, दे शो दैट दे आर नॉट ओके, बट आप तो वो भी नहीं दिखा रहे हो, आप ऐसा दिखा रहे हो आई एम ओके, यू नो। एंड यू लव दिस पर्सन, यू लव देम अ लॉट। भले आप हो सकता है एज में छोटे हो, या आप ज़्यादा कुछ नहीं इस पर्सन को ऑफ़र कर पा रहे हो इस वक्त में, ठीक है। आपके पास इस पर्सन के कंपैरिजन में देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बट यू वांट, मतलब आपका सच्चा प्यार है इस पर्सन के लिए, आपके अंदर बहुत प्यार है। चलिए, अभी ऑब्स्टैकल्स क्या है आपके कनेक्शन में, व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, नाइट ऑफ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ईगो, प्राइडफुल एनर्जी में रहना, स्टबर्न एनर्जी में रहना, गलत तरीके से बात करना एक दूसरे से, कट ऑफ करना एक दूसरे को, यू नो अब्यूजिवली बात करना, या एक दूसरे से चिड़चिड़ के व्यवहार करना, गुस्सा करना, दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो स्ट्रॉन्ग तो है, बट उसका तरीका है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का थोड़ा अलग हो सकता है। ओके, दिस क्वीन इज़ वेरी रूथलेस, दिस क्वीन इज़ वेरी गरम दिमाग, क्या कहते हैं ना, उस तरह की कुछ एनर्जी है। बात मत करो, दूर जाओ, ये वो। आप दोनों बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लेते हो कूल ऑफ हो जाने में, ये आप दोनों के लिए ऑब्स्टैकल्स है, ठीक है। प्रोबेबल आउटकम क्या है इस कनेक्शन का, प्रोबेबल आउटकम क्या है डिवाइन। 7 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, अगर गुस्सा नहीं छोड़ोगे, अगर एक दूसरे पे गुस्सा ही करते रहोगे, नाराज़ ही रहोगे, तो या एक दूसरे से भागते रहोगे, तो फिर एक फेल्ड सिचुएशन हो सकती है। अब आपके ऊपर है। अब अगर ग्लास है आपके सामने जो जिसमें पानी भरा हुआ है लेकिन आधा भरा हुआ है, तो आप उसको किस तरह से देख रहे हो, आपका नज़रिया क्या है कि आधा भरा हुआ है ग्लास, इस तरह से देख रहे हो कि आधा ही भरा हुआ है ग्लास। दैट इज़ योर थिंकिंग, दैट इज़ योर परसेप्शन। तो अगर आप गुस्सा रहोगे, चिड़चिड़ करते रहोगे, एक दूसरे को कट ऑफ करते रहोगे, एक दूसरे की इंसल्ट करते रहोगे, तो इस 10 ऑफ कप्स तक तो नहीं पहुंच पाओगे, राइट। आके एक्शन लेना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। प्यार आसान नहीं होता है, प्यार बहुत मुश्किल होता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत टेस्ट्स होते हैं प्यार में। ऐसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता, हिम्मत वाला इंसान ही प्यार कर सकता है। सो दैट वाज इट। आई एम वेरी श्योर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, आपसे मैच करी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। आई विल ट्राई, मैं रोज़ सुबह सुबह एक करंट फीलिंग्स अपडेट डालूँ या डेली गाइडेंस डालूँ आपके लिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।